हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक अपना क्या है कि अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ेंगे अपन, सममित अवयव पढ़ेंगे, विषम सममित अवयव पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखो क्या है, अवयव का परिवर्त क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मान लो देखो कि ए कोई मैट्रिक्स है ना, माना ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और या नंबर ले लेते हैं ना, नंबर लेते हैं। क्या है कि 1 2 3 4 5 6 है ना। ए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स ए का अवयव ए का परिवर्त ना, उसको किससे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को ए टी से लिखेंगे, या ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज, इस तरह से पढ़ेंगे। ए टी पढ़ेंगे ट्रांसपोज को, परिवर्त को, अवयव के परिवर्त को लिखते किससे, ए टी से या ए डैश से, है ना। तो नॉर्मली अपन इससे लिखेंगे ए ट्रांसपोज, यूँ पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज। क्या होता है कि मैट्रिक्स में जितनी भी रो हैं उनको तो बना दें कॉलम, और जितने कॉलम हैं उनको बना दें रो, तो वो क्या हो जाता है उसका ट्रांसपोज। देखो ये रो है ना, 2 रो है, उनको क्या बना देंगे कॉलम। तो देखो इन रो को कैसे करेंगे, कॉलम बना दूंगा। तो देखो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या होगा ट्रांसपोज। मतलब रो को कॉलम बना दें, रो को तो यूं बना देंगे कॉलम, है ना, और कॉलम को देखें तो यूं रो बना देंगे, है ना। ये क्या है, ए ट्रांसपोज, है ना। देखो ए जो मैट्रिक्स थी किस ऑर्डर की थी, 2 × 3 की थी, और ए ट्रांसपोज किस ऑर्डर का आया, 3 × 2 का आया, है ना। जनरली अपन देखें सामान्य रूप में कि ए कोई मैट्रिक्स है, वो किस फॉर्म में, ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है m × n। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज या ए डैश क्या होगा, ए जी आई n × m। ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेंज। ए आई जे क्या हो जाएगा, ए जी आई हो जाएगा, है ना। अब प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, परिवर्त के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। कुछ एक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और के ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, के × ए ट्रांसपोज, जहाँ क्या है, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर 3 क्या है कि a + b का होल ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। मतलब 2 मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज मैं जो निकालूंगा वो उन दोनों के मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा ना। परिवर्त को मैं ट्रांसपोज बोलूँगा, ठीक है। नंबर 4 क्या है कि a × b का होल ट्रांसपोज क्या आएगा, = b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज, है ना। मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उन दोनों के b ट्रांसपोज डॉट a ट्रांसपोज, है ना, उल्टा हो जाएगा। ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। अब है सममित अवयव। क्या कहता है इसकी डेफिनेशन, देखो क्या है कि एक वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स ए = क्या है, ए आई जे, सममित अवयव कहलाता है यदि क्या हो जाए, ए = क्या हो जाए, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोले सर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों। देखो अगर मान लो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6,
और इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये किस ऑर्डर की है, 2 × 3 की, ये किस ऑर्डर की है, 3 × 2 की। तो ये तो दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो कभी भी आपस में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 × 3 की ऑर्डर की है और 3 × 2 की। दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल आ ही नहीं सकती ना। तो इसीलिए उसने स्पष्ट बोला है कि एक वर्ग अवयव ना, जो ट्रांसपोज सममित और विषम सममित अवयव की जब अपन बात करेंगे तो कौन से अवयव की बात करेंगे, कौन से मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आगे की बात है, हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो इक्वल हो ही नहीं सकती। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज तो कभी भी किसी भी हालत में इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ऑर्डर ही सेम नहीं आएगा ना। तो इसलिए अपन जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे, सममित और विषम सममित अवयव की बात करेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात होगी। ठीक है, चलो जी, क्या कह रहा है, एक वर्ग अवयव मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij, वो सममित अवयव कहलाता है यदि ए इक्वल टू क्या जाए, जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लें ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, 1 2 3 2 4 5 है ना, और 3 5 6। बोले सर आपने रट रखी है, देखो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनेंगे, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख दो ना, ये 3 × 3 की लिखी मैंने, है ना, ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी ये क्या होंगे, सेम होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे, ये क्या होंगे, सेम होंगे, और कुछ भी लिख दो। जैसे 2/2 की लिखूँ तो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी लिख दो, 1 5, यहाँ 2 और 2, ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो आमने सामने है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इसका आप ट्रांसपोज लो ना, अब इसका क्या लूँ मैं, ट्रांसपोज, इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होगा, अब इस रो को मैं क्या बना दूं, कॉलम, तो क्या होगा, 1 2 5 1 2 3 सॉरी 1 2 3, इसको कॉलम बनाऊंगा तो 2 4 5, और इसको कॉलम बनाऊंगा तो 3 5 6। ये भी 3 × 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर लिखो चाहे नहीं लिखो। अब देखो क्या इक्वल है, क्या 1 2 3 4 5 6, 2 4 5 और 3 5 6, तो क्या लिखेंगे, इसलिए चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है, ए ट्रांसपोज, ए जो है उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ गई, तो अपन क्या कहेंगे, इसलिए ए जो है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो अपन जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव है ना। जनरल फॉर्म में देखें, जनरल फॉर्म में देखें तो देखो क्या होगा कि माना ए कोई मैट्रिक्स है ना, किस ऑर्डर की है, किसी भी जिसमें एलिमेंट A11 A12 A21 A22, और उसका ट्रांसपोज निकालूं मैं, क्या जाएगा, A11 A12 A21 A22 है ना। चूंकि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चूंकि ए इक्वल्स टू क्या है, ए ट्रांसपोज है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है, किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए जो है ना, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या है, ए, तो इनको बराबर रखूंगा, देखो A11 A12 A21 A22 इक्वल्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या है, A11 A12 A21 A22। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या आएगा, इसलिए A11 इक्वल्स क्या आएगा, A11 A12 इक्वल्स क्या आएगा, A21 A21 इक्वल्स क्या आएगा, A12 और A22 इक्वल्स क्या आएगा, A22 है ना। तो जनरली अपन क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यदि A इक्वल्स टू Aij सममित अवयव है तो क्या आ जाएगा कि Aij इक्वल्स क्या आ जाएगा, Aj, या यूं लिख देंगे कि Aij जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, Aj के इक्वल होगा, यूं लिख देंगे ना, अगर वो सममित अवयव है तो। इस तरह से जनरल फॉर्म हो जाएगा ना। ये ट्रांसपोज है,
सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त उसके इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपन विषम सममित आव्यूह की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब है विषम सममित आव्यूह। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक वर्ग आव्यूह, मैंने अभी भी आपको बताया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब चर्चा चलेगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो ये क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना। ए इक्वल्स टू ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है। मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगी कब, यदि क्या हो जाए कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या हो जाए, माइनस ऑफ ए हो जाए। देखो कैसे, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 0 2 5 -2 0 3 और -5 -3 0। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ, है ना, इसका क्या निकालूँ, ट्रांसपोज। इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो, इस रो को कॉलम बनाऊँ तो 0 2 5 और इसको कॉलम बनाऊंगा तो -2 0 3 और इसको बनाऊंगा तो -5 -3 0। ठीक है, अब इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, इन सब में से मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। इनमें से ये मैट्रिक्स ए थी, उसका मैंने ट्रांसपोज बना दिया। अब इस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन आएगा, सारे एलिमेंट में से आएगा, है ना। मैट्रिक्स का ये रूल है कि मैट्रिक्स को अपन कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट से होगा, उसी तरह कॉमन लूंगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा। अब मैं इनमें से मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लूँ तो सारे एलिमेंट में से माइनस कॉमन आएगा, तो जीरो तो जीरो रहेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये माइनस का 2 0 प्लस का 3, ये माइनस का 5 माइनस का 3 0। तो आप इसको गौर से देखो, अब आप इसको क्या देखो, गौर से देखो, ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या है, माइनस ऑफ ए है क्या, ये क्या, ये मैट्रिक्स जो है क्या ए ही है क्या, वापस से ए ही है क्या, हाँ है, देखो ए 0 2 5 0 2 5 -2 0 3 -5 -3 0, है ना। ये तो आपने क्या देखा कि किस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स ए है, इसलिए मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो जी, जनरल फॉर्म में देखें इसको ना, क्या देखें, जनरल फॉर्म में देखें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या जगह, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, ए 1 1 1 2 2 1 2 2। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए 1 1 A11 A12 A21 A22, ये ट्रांसपोज हो गया, है ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए। भाई ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है यहाँ, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ए उसके माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए ट्रांसपोज क्या है, A11 A12 A21 A22 A21, है ना, इक्वल्स क्या होगा, माइनस ऑफ
A11 इसकी जगह ए की जगह ए की वैल्यू A12 A21 A22, ठीक है। और ए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, देखो A11 A12 A21 A22 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A11 माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ A22, ठीक है। अब देखो A11 इसलिए A11 इक्वल्स क्या है, माइनस ऑफ A11, A21 इक्वल्स है माइनस ऑफ A12 A12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21 और A22 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A22, है ना। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकल गया है, देखो कि AIJ फर्स्ट पार्ट में AIJ इक्वल्स क्या आया, माइनस ऑफ AJI आया कि नहीं आया, AIJ इक्वल्स टू माइनस ऑफ AJI। इफ I इक्वल्स क्या हो जाए, J हो जाए, I इक्वल्स क्या हो जाए, J हो जाए, तो क्या होगा, देन AIJ या AII इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ AII। J की जगह भाई पुट कर देंगे ना, इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, 2AII इक्वल्स टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो AII इक्वल्स क्या होगा, 0। इससे क्या निकल गया अपने पास, क्या कंक्लूजन निकल गया कि विषम सममित आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ से ये पूछ भी सकता आपसे कि सिद्ध ग्रो विषम सममित आव्यूह में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो आप इस तरह से यूँ लेंगे ना, क्योंकि यूँ लिखेंगे इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह में AIJ इक्वल्स क्या होता है, माइनस ऑफ AJ, I इक्वल्स J पुट करोगे तो ये हो जाएगा। और आप देखो मैंने विषम सममित आव्यूह लिया है तो उसमें पहले डायगोनल एलिमेंट सारे क्या रखे, 0। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो यूँ विकर्ण पे, अगर विकर्ण पे क्या हो, स्थित हो, ठीक है जी। ये है विषम सममित आव्यूह। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रमेय है। क्या है प्रमेय, थ्योरम क्या कह रही है कि वास्तविक संख्याओं, वास्तविक अवयवों, वास्तविक रियल एलिमेंट है ना, रियल एलिमेंट वाले किसी वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट क्या है, रियल है ना, ठीक है। के लिए आपको क्या बताना है कि A प्लस ए कॉम्प्लीमेंट या A प्लस ए ट्रांसपोज, कॉम्प्लीमेंट नहीं ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, A प्लस ए ट्रांसपोज तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो देखो आंसर में या प्रूफ में, प्रूफ है इसका, माना कि ये तो दे रखा है ना, क्योंकि A एक वास्तविक अवयवों का वर्ग आव्यूह है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज को मेरे को सममित आव्यूह प्रूफ करना है ना। एंड तथा माना कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है, B है। इसको मैंने क्या मान लिया कि A प्लस ए ट्रांसपोज को सममित आव्यूह प्रूफ करना है ना। सममित आव्यूह प्रूफ करने का मतलब क्या है कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब सममित आव्यूह क्या होता है, मतलब पहले आप सोचो कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है, और उसका ट्रांसपोज लूंगा वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। नहीं, सममित आव्यूह की डेफिनेशन क्या है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A हो जाए। ये तो एक ही बात चली, तो बी को मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लूँ तो उसके बी के इक्वल आ जाए तो क्या हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है कि नहीं। उसी तरह ये एक मैट्रिक्स है, उसका मैं ट्रांसपोज लूँ उसके इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी ना। मतलब मेरे को A प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो मैंने मान लिया कि A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स बी के इक्वल है। इसलिए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज।
का ट्रांसपोज, बी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका उल्टा ट्रांसपोज हो जाएगा ना। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि बी ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है क्या कि ए प्लस बी की ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा ना। चलो जी, चलो जी, बी ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये वापस क्या बन जाएगा, ए, ये प्रॉपर्टी है चूंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ जाता है, ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, अपन ने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी। चलो जी, चलो जी, तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सम है, मैट्रिक्स का एडिशन है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इनको आगे पीछे किस करके मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। ठीक है जी, अब इसको देखो गौर से, इसको देखो गौर से, इसको गौर से देखोगे तो ये क्या है, बी तो है, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ गया, बी, मतलब बी किसको माना था मैंने, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ गया, बी, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। इसलिए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ गया तो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो मतलब आपके दिमाग में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपसे कोई भी पूछ ले तो आप झट से बता दोगे। बोले सर कैसे, ऐसे देखो, कोई बोले आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, तो अभी तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मान लेते हैं ना, तो आपने झट से दिमाग में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी, उसका ट्रांसपोज किया, ये मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज कर दिया और 4, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो क्या होगा, 2 7 2 5 सॉरी 2 3 5 5 और 8। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप चेक कर लो। ये जो मैट्रिक्स बन के आई, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपने सोची, उसका ट्रांसपोज निकाला और उन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो नई मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बोले सर क्यों, देख लो, इसका ट्रांसपोज करोगे आप, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 2 5 5 8, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फट से आप लिख दोगे। एक तो तरीका ये है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूँ सोचो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लिखो, निकालो और दोनों को ऐड कर दो, जो नई मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। या आप यूँ जनरलाइज, जैसे मैं याद रखता हूँ कैसे, कि किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। देखो कैसे, मान लो मेरे को 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लिखनी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो आप क्या करो, डायगोनल एलिमेंट जो आपके मन में है वो लिख दो, ठीक है। अब जो यहाँ सेम आएंगे ना वो सेम एलिमेंट लिखो, 3 ये भी 3 और ये 5 ये भी 5, ये 2 ये भी 2, तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक कर लो आप, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो। 1 3 5 रो को कॉलम बना दिया, इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो 3 - 2 2, इसको कॉलम बनाऊंगा तो 5 2 3, चेक कर लो ये दोनों सेम हैं, सेम है ना, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप चाहे यूं लिख दो चाहे इस तरह से निकाल के लिख लो। चलो जी, ये तो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने प्रूफ कर दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का जो सम है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलो जी, अब दूसरा पार्ट प्रूफ कर दें अपन। ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये पार्ट करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज अगर मैं घटा दूं तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो जी, है ना, मैं मान लेता हूँ इसको, मैंने बी मान लेता हूँ, माना क्या माना मैंने कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, है ना।
अब इसको मेरे को विषम सममित अवयव प्रूव करना है, मतलब V को मैं विषम सममित अवयव प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। इसलिए B ट्रांसपोज क्या होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टी लगी ना, क्या क्या लगी कि A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चलो जी आगे देखो, तो B ट्रांसपोज इक्वल्स क्या है, A ट्रांसपोज, ये तो है सिंपल पड़ा है, ये क्या हो गया A। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आता है, वापस से A। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, A ट्रांसपोज। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी इस स्टेप से इस स्टेप में, यहाँ सिर्फ मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेते ये तो प्लस का बन गया, ये क्या हो गया माइनस का। तो B ट्रांसपोज इक्वल्स क्या आ गया, माइनस ऑफ, ये किसके इक्वल है, B के, है ना। हाँ तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो क्या होती है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि नहीं होती। तो B की जगह, इसकी जगह क्या लिखूंगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ऊपर ट्रांसपोज पड़ा है, B की जगह मैंने B की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू माइनस ऑफ, B की जगह क्या लिखूंगा, A माइनस ए ट्रांसपोज। इसलिए A माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दूं तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी मेरे पास वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम सममित अवयव होगा। ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आगे आप दिमाग के अंदर रखेंगे सेट, ये बात सेट रखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, सममित अवयव होगा। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उससे उसका ट्रांसपोज घटा दूं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो विषम सममित अवयव होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो जी बढ़ते अपने प्रमेय नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। प्रमेय नंबर 2 है कि किसी वर्ग अवयव को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, ये अपन को बताना है। और थ्योरम नंबर फर्स्ट में अपन ने अभी देखा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दूं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज घटा दूं तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बात अभी अपन ने जस्ट प्रूफ भी की है ना, ये आपके दिमाग में सेट है। चलो जी अगर आप इसका प्रूफ देखो, कुछ खास नहीं है। देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, गणितीय रूप की बात करूँ, मैथमेटिकली बात करूँ, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बोले सर कैसे, देखो ए को इस रूप में लिख सकते हैं, देखो देखो बता देता हूँ, देखो क्यों लिख दिया ना। देखो ए को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इसको क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आएगा, 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो ए इक्वल्स क्या आ गया, हाफ ए प्लस हाफ ए क्या हो गया, ये हो गया ना, पूरा ए हो गया, फुल ए हो गया। आधा ए और आधा ए क्या हो गया, पूरा ए हो गया, है ना। तो ए इक्वल्स क्या गया, ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ गणितीय रूप, गणितीय फॉर्म में, है ना। ये गलत नहीं लिखा मैंने, लिख दिया, है ना। अब आप गौर से देखो, यहाँ लिख देते हैं, माना ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी बात चल रही है ना। तो ए प्लस ए को मैं यूँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप गौर से देखो, गौर से देखो, ए प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो पूरी मैट्रिक्स बन के आएगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो पूरी मैट्रिक्स आएगी वो पूरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो आपने क्या गौर फरमाया कि किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममिताव्यूह तथा विषम सममिताव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन यूँ पूछे जाएंगे कि आपको क्या पूछेगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, ए मान लेते हैं 1 2 3 4, वो बोलेगा कि इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करो। तो आप क्या करोगे, इस तरह से व्यक्त करोगे, है ना। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो ये ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। फिर आप क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, वो 1 5 1 नहीं सॉरी 2, 1 और 1 किया तो 2 5 5 और 8, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 1/2। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 3 गया तो -1, 4 में 4 गया तो 0, उसका हाफ कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसलिए जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 इक्वल्स क्या हो जाएगी, ये सममिताव्यूह है, क्या हो जाएगा 1/2 2 5 5 8 प्लस 1/2 0 1 -1 0। ये इसका क्या है, आंसर है। प्रश्न कैसे पूछा कि इस मैट्रिक्स को सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। ये आपके दिमाग में रहेगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह के योगफल के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, ये रहा, उसका हाफ कर दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, उसका हाफ कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। चेक कर लो आप, ये आंसर है। पूछे कि इस रूप में व्यक्त करो तो आपने व्यक्त कर दिया, क्या ये सही है, क्या सही है क्या, तो आप चेक कर लो कि देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 सॉरी 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 0, तो 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ये 1 आ गया, चेक कर सकते हो आप। ये कितना है, 5/2, ये एलिमेंट कितना है 5/2, प्लस ये कितना आएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 4/2 = 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 है, देखो 2 है। इसी तरह इनको दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको ऐड करूँगा क्योंकि 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ज़्यादा सही तो अंदर मल्टीप्लाई करके ही रहेगा ना, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं अपन आगे, 1 2 3 4 = इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1, है ना, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 5/2 और 5/2 और 8/2 की तो जाएंगे 4, प्लस 0 -1/2 1/2 और 0। यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ ज़्यादा सही रहेगा ना, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आगे यूँ ही आंसर देना आप। चलो जी, यूँ लिख देंगे। ठीक है जी, करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 है कि यदि ए मैट्रिक्स दे दी तथा बी मैट्रिक्स दे दी, 2 मैट्रिक्स दे दी, तो सत्यापित कीजिए। नीचे 3 पार्ट दे के उनको क्या करना है, अपन को सत्यापित करना है। देखो कुछ नहीं, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ये। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और के इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इंटू बी ट्रांसपोज, है ना। ये प्रूफ करना है ना, ज्यादा नहीं है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ही आपसे प्रूफ करा रहा है। तीनों पार्ट है, ये आप खुद कर लोगे। क्या करोगे, कैसे करोगे, पहले मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका ट्रांसपोज निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे, वापस से ए आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा। मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, है ना। क्या करवा रहा हूँ, थर्ड। चूंकि के इंटू बी इक्वल्स टू, मैं ये लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ और RHS बना दूंगा, है ना। हाँ चलो लेफ्ट साइड लेके चलो, पहले क्या लेके चल रहे हैं देखते हैं।
के इंटू बी, ये बना रहा हूँ पहले लेफ्ट साइड है ना, इक्वल्स क्या होगा के कोई क्या है कांस्टेंट है ना, इंटू बी, बी की वैल्यू रख दूंगा 2 -1 2 1 2 4, यहाँ के कोई कांस्टेंट है। अब मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या होगा K2 माइनस K1 K2 K1 K2 और K4, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं ना। ये KB है, ये कौन सी मैट्रिक्स है KB। अब मैं इसका क्या लेता हूँ KB का ट्रांसपोज, इसलिए KB का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या जाएगी 2K है ना माइनस K1K और 2K, ट्रांसपोज कर दिया इसका, और 1K 2K और 4K, ठीक है, इक्वल्स टू KB की होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, K कॉमन आ गया, इन सब में से K क्या आ गया कॉमन आ गया, ये क्या है 2 -1 2 1 2 4। अब इसको आप गौर से देखो, तो क्या ये B का ट्रांसपोज ही है क्या, B का ट्रांसपोज है ना, हाँ, तो KB की होल ट्रांसपोज इक्वल्स क्या जाएगा K इंटू B ट्रांसपोज, ये जो है B ट्रांसपोज ही है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, इस तरह से कर देंगे, ठीक है जी, आसान है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 जो है क्या है कि ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, तो अपन को ये प्रूफ करना है कि ए बी की होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज है ना, ये भी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। मैं क्या करूंगा, ये LHS बनाऊंगा उसको समीकरण नंबर 1, और RHS बनाऊंगा उसको समीकरण नंबर 2, दोनों से क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस तरह से मैं इसको शो कर दूंगा ना। तो देखो पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिखते हैं, चूंकि ए इक्वल्स क्या है -2 4 5 एंड बी इक्वल्स टू क्या है 1 3 -6। ए तो दे दी किस ऑर्डर की है 3 × 1 की, और ये क्या है 1 × 3 की, ठीक है जी। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, ए × बी चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए, फिर उनका मल्टीप्लाई चाहिए। तो पहले मैं LHS बना रहा हूँ ना, पहले मैं क्या बना रहा हूँ LHS, उसके लिए मैं पहले ए × बी निकालूँ है ना, इसलिए ए × बी, ए क्या है -2 4 5 और बी क्या है 1 3 -6। ये किस ऑर्डर की है 3 × 1 की, और ये 1 × 3 की। इसके कॉलम और इसकी रो सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब जो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3 का, 3 × 3 का है ना। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 × 12 और 6 × 4 24, 5 × 5 5 × 15 और -30, ये भी आ गई। अब इसका क्या निकाल देता हूँ ट्रांसपोज, इसलिए ए बी की होल ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा -2, इसको रो को कॉलम बना दूंगा -6 12 4 12 -24 और 5 15 -30। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट LHS बना दी। RHS के लिए क्या चाहिए मेरे को बी ट्रांसपोज है ना, और ए ट्रांसपोज, चूंकि ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम को रो बना दूंगा तो -2 4 और 5, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या है, एक रो मैट्रिक्स है उसको कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 3 -6। अब क्या करना मुझे, इसलिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, बी ट्रांसपोज कितना है 1 3 -6 और ए ट्रांसपोज कितना है -2 4 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, हाँ है, देखो चेक कर लिया करो स्टेप बाय स्टेप, आपके बेसिक मजबूत होंगे है
है ना, कि इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या, दिमाग में सोचा करो। तो ये किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 1 की, ये किसकी है, 1 इंटू 3 की, इसके फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल है, हाँ पॉसिबल है। तो जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, 3 इंटू 3 की, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड के कॉलम। चलो जी, ये क्या आएगी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12, थर्ड रो सेकंड कॉलम -24 और -30। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इक्वल है क्या, क्या इक्वल है क्या, देखो देखो देखो, हाँ क्या लिख देंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटू बी की होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। ये मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आसान है। बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 है कि एक मैट्रिक्स दे दी बी को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी अभी अपन ने थ्योरम में पढ़ा था, थ्योरम नंबर सेकंड में, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें ये क्या है, सममित आव्यूह है और ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है ना। इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सममित है और ये क्या है, विषम सममित है। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है मैं ये बना दूंगा इस तरह से और इक्वल दर्शा दूंगा, है ना। देखो आंसर में, क्योंकि बी इक्वल्स क्या दे दिया उसने, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। अब मुझे उसका ट्रांसपोज चाहिए, है ना। जो भी मैट्रिक्स है उसको उसका ट्रांसपोज भी चाहिए ना, उनको ऐड करूंगा तो सममित बनेगा। इसलिए बी का मैं क्या निकाल दे रहा हूँ, ट्रांसपोज। तो क्या होगा, रो को कॉलम 2 -2 -4, इस रो को कॉलम -1 3 4, इस रो को भी कॉलम तो 1 -2 -3। इसलिए माना P इक्वल्स, ये वाली साइड बना रहा है ना सममित आव्यूह। क्या होगा, 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज इक्वल्स क्या होगा, 1/2 इंटू B क्या है, B क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, बी ये सममित आव्यूह है बना रहा हूं और ये विषम सममित आव्यूह है बना रहा हूं, है ना। पी नाम दे दिया मैंने इसको। बी ट्रांसपोज क्या है, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 P इक्वल्स टू 1/2 2 + 2 4 -2 प्लस -1 तो -3 -4 प्लस 1 तो -3 -4 प्लस का 1, ठीक है। -1 प्लस -2 तो -3 3 + 3 तो 6 4 प्लस -2 तो 2 1 प्लस -4 तो -3 -2 प्लस 4 तो 2 और -3 प्लस -3 तो -6। तो P क्या आया, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। P क्या आया, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, -3/2 1 और -3। ये तो P है। अब इसको चेक करो, क्या ये सममित है क्या, तो P इक्वल्स टू P ट्रांसपोज, इसलिए P ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ मैं।
चेक करके भी दिखा रहे हैं कि ये वो जो वास्तव में ये सममित है क्या, ये जो है ये सममित है क्या। तो देखो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 -3/2 -3/2, इस रो को कॉलम बना दिया। -3/2 3 1, -3/2 3 1, इसको कॉलम बनाऊंगा तो -3/2 1 1 और -3 इक्वल्स टू, देखो वापिस पी आ गया क्या, ये पी है क्या, हाँ, इसलिए पी सममित आव्यूह है, मतलब ये पार्ट बना दिया, सममित है ये वाला पी तो सममित है, ठीक है जी। अब क्यू, अब दूसरी मैट्रिक्स ये बनाऊंगा ना विषम सममित। अब क्यू इक्वल्स टू 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, जैसे बी प्लस बी ट्रांसपोज इसी तरह बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो क्यू इक्वल्स टू 1/2 बी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 माइनस बी ट्रांसपोज 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है जी। तो Q इक्वल्स टू 1/2 पड़ा है, 2 -2 तो 0, -2 माइनस प्लस 1 तो माइनस का 1, -4 -1 माइनस के 5, -1 माइनस प्लस 2 तो 1, 3 -3 तो 0, 4 -2 तो 6, प्लस के 2 हो गए ना, 1 -4 प्लस 4 5 हो गई, -2 -4 तो माइनस के 6, -3 माइनस प्लस 3 तो 0। तो Q इक्वल्स क्या आया अभी, Q आया 0 -1/2, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, इसलिए Q डैश या Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। आप इसको गौर से देखो, -Q के इक्वल आया क्या, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का -Q का इक्वल आ जाएगा ना, इसलिए Q विषम सममित आव्यूह है, इसलिए B इक्वल्स टू P प्लस Q, B इक्वल्स क्या जाएगा P प्लस Q, P जहाँ P सममित है और Q क्या है विषम सममित, तो B इक्वल्स टू P की जगह क्या रखूँगा, ये मैट्रिक्स, P की जगह 2, ये B की जगह भी मैट्रिक्स पूरी लिख देता हूँ ना, B की जगह यहाँ लिख रहा हूँ है ना, इसका आंसर यहाँ, B की जगह B की वैल्यू क्या है 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3 इक्वल्स टू, ये तो B है। P मैट्रिक्स क्या है 2 -3/2 -3/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 और -3/2 1 और -3 प्लस, ये तो सममित आव्यूह है। बोले सर सममित कैसे, ये चेक करके दिखा दिया कि P सममित है। और Q की जगह Q की वैल्यू क्या है 0 -1/2 -5/2 और 1/2 0 3 और 5/2 -3 और 0। तो इस मैट्रिक्स B को एक सममित आव्यूह
और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। बोले सर ये सममित कैसे है, ये प्रूफ कर दिया। P जो है सममित है, ये विषम सममित कैसे है, ये Q है और Q को विषम सममित प्रूफ कर दिया। और दोनों का योगफल क्या वापिस इसके इक्वल आ रहा है क्या, चेक करके देख लो। 2 + 0 तो 2 आएगा, -3/2 प्लस -1/2 तो माइनस के 2 आएगा, -3/2 -5/2 तो माइनस के 4 आएगा, वापिस ये आ जाएगी ना। और ये दिमाग में कहाँ से आया, यहाँ से ये थ्योरम आपके क्या रहेगी, याद रहेगी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अपने चेक भी करके दिखा दिया और लिख भी दिया, इस तरह से करेंगे, है ना, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।